Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from Village Barthal, and today we are starting third part of electrostatics, which is called electrostatic potential and Gauss theorem. And in this part, we shall study the following things, in which one of the most important is Gauss theorem and its proof. Then another part which is most important from examination point of view is Coulomb's law and its deduction from Gauss theorem. And for very short answer type question, one of the most important topic in this chapter is equipotential surfaces and their property. So without wasting our time, let us start now first part of electrostatics third, in which we shall study about the line integral of electric field. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थर्ड, और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको बता ही दिए गए हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, गोस थ्योरम और उसका प्रूफ, उसके बाद कूलम्स लॉ एंड इट्स डिडक्शन फ्रॉम गोस थ्योरम। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है जो इसके अंदर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके डियर स्टूडेंट, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसी को आप ऐसे बोल सकते हो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगी उसी को ही रिप्रेजेंट किया गया है लाइन इंटीग्रल के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है किसी चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाने के लिए विदाउट एक्सेलरेशन जो वर्क करना पड़ेगा, टोटल वर्क करना पड़ेगा, उसी की वैल्यू इसके अंदर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कितनी वैल्यू आएगी वही आपको बतानी पड़ेगी इसके अंदर। ओके डियर स्टूडेंट, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, negative line integral of electric field represent the work done by the electric field on a unit positive charge in moving it from one point to another in the electric field। जो नेगेटिव इंटीग्रल है, यहाँ नेगेटिव साइन दिखाया गया है, ए पॉइंट से लेके बी तक इंटीग्रेशन दिखाई गई है। नेगेटिव लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वही इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे, और उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वर्क फ्रॉम ए टू पॉइंट बी इज इक्वल टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, लेट क्यू नोट बी द टेस्ट चार्ज इन प्लेस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्यू नोट कोई चार्ज मान के चलते हैं, टेस्ट चार्ज मान के चलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में। अब जो ये चार्ज है क्यू नोट, सोर्स चार्ज यहाँ प्लस का क्यू रखा गया, उसकी वजह से इसके ऊपर क्यू नोट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो यहाँ दिखाया गया आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। और उस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, द फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू प्लस का क्यू नोट इंटू ई वेक्टर एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज प्लस क्यू। ओके डियर स्टूडेंट, और ये वैल्यू कैसे आई आपके पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले में से जब आप फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपको फोर्स की वैल्यू पता चलेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो आपको यहाँ बताई गई है इस फार्मूले के अंदर। इसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्यू नोट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो दिखाया गया है। ओके डियर स्टूडेंट, और इस फोर्स की वजह से क्या होएगा इसके अंदर, इट इज़ रेडियली आउटवर्ड, जो फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगी एंड टेंड्स टू एक्सेलरेट द टेस्ट चार्ज। और ये फोर्स क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, और उस एक्सेलरेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स माइनस क्यू नोट इंटू ई वेक्टर
हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट, इस एक्सेलरेशन को रोकने के लिए आपको नेगेटिव फोर्स लगाना पड़ेगा, और नेगेटिव फोर्स कितना है, माइनस क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, total work done by the electric field on the test charge in moving it from point A to B in the electric field is given by this formula। जो टोटल वर्क डन है आपके पास वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल वर्क करेगी किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जो वर्क करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना आएगा आपके पास, क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/RB माइनस 1/RA। ओके डियर स्टूडेंट, और इस वर्क को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये वर्क है किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल है उसके इक्वल आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसकी वैल्यू कैसे आई आपके पास, इसकी वैल्यू चलिए देखते हैं कैसे आई है इसकी वैल्यू। आपके पास जो वर्क है, वर्क का जो फार्मूला है वो क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो वर्क है आपके पास वो किसके इक्वल है, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, इसके इक्वल है, तो इसकी ये वाली वैल्यू जो यहाँ दिखाई गई है, ये वाली वैल्यू ये कैसे आई है उसी को ही कैलकुलेट करेंगे अब। ओके डियर स्टूडेंट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट नाउ। जो स्मॉल वर्क का फार्मूला है आपके पास, स्मॉल वर्क का इस जगह से इस जगह तक ले जाने के लिए, स्मॉल डिस्टेंस पर मूव करवाने के लिए किसी चार्ज को, उसके लिए आप स्मॉल वर्क निकालोगे। पहले स्मॉल वर्क का फार्मूला है आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके डियर स्टूडेंट, और डिस्प्लेसमेंट आपका अलोंग आर है तो डी आर। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद आप फोर्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे और इसकी नेगेटिव वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी इसकी नेगेटिव वैल्यू, तो फोर्स की ये वाली वैल्यू आप माइनस क्यू नोट इंटू ई वैक्टर इसके अंदर पुट करोगे, और उसके बाद टोटल वर्क निकालने के लिए आप दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दोगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, फोर्स की वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट साइड में आपके पास डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल होने के बाद जो टोटल वर्क है वो कितना आएगा, टोटल वर्क आएगा आपके पास WAB। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो राइट साइड थी उसमें आपके पास आएगा, जब फोर्स की वैल्यू पुट कर दोगे आप, माइनस क्यू नोट इंटू ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, अब माइनस क्यू नोट चार्ज है उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लोगे, एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ओके डियर स्टूडेंट, माइनस क्यू नोट चार्ज को बाहर ले लेंगे, उसके बाद जो आपके पास वैल्यू बचेगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो टोटल वर्क है वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आप वैल्यू पुट कर दोगे, माइनस क्यू नोट इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया है एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की आप वैल्यू पुट करोगे, ई की वैल्यू आपके पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू डिस्टेंस का स्केयर और साथ में डी आर वैक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट को कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ले लोगे, तो आपके पास इंटीग्रेशन से बाहर जो क्वांटिटी बनेगी वो क्या क्या बनेगी, क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। और जो ये डिस्टेंस है इसको नीचे से ऊपर लेके जाओगे आप, यहाँ लेके जाओगे 1/r² को, जब नीचे से r² को ऊपर लेके जाओगे तो इसकी नेगेटिव पावर आने के बाद आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन से बाहर तो आपके पास आएगा क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास बचेगा r⁻² इंटू डी आर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करनी है, r⁻² की आपको इंटीग्रेशन करनी है, और इंटीग्रेशन का फार्मूला जितनी पावर दे रखी है उसमें 1 ऐड करो, और जो कुछ आएगा वही नीचे डिवाइड में लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, वर्क की वैल्यू बचेगी आपके पास क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और साथ में r⁻² था उसमें 1 ऐड करोगे, -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1
और इंटीग्रेशन की लिमिट आपके पास a टू b। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद इनको सोल्व करने के बाद नीचे -1 आएगा और पहले ही बार एक माइनस था, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे -1 आएगा। इस -1 को जो बाहर लिखोगे आप, एक माइनस पहले ही था, माइनस माइनस प्लस होने के बाद तो आपके पास क्या बचेगी वर्क की वैल्यू, वो बचेगी क्याऊ इंटू क्याऊ नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ बचेगा आपके पास r की पावर -1 और लिमिट आपके पास a से लेके b तक। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद नेगेटिव पावर है, इसको जब नीचे लिखोगे आप पॉजिटिव होएगी पावर, तो आपके पास क्या बचेगा वर्क की वैल्यू, वर्क आएगा आपके पास क्याऊ इंटू क्याऊ नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और अंदर आएगा आपके पास 1/r। पहले अपर लिमिट पुट करनी है इंटीग्रेशन की, उसके बाद लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपके पास b, r की जगह पहले b पुट करोगे यहाँ, फिर उसके बाद a पुट करोगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास जो वर्क है वो कितना बचेगा, वर्क की वैल्यू आएगी आपके पास क्याऊ इंटू क्याऊ नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और साथ में 1 अपर लिमिट r b माइनस लोअर लिमिट 1/r a। ओके डियर स्टूडेंट, यही आपको कैलकुलेट करना था टोटल वर्क फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और यही यहाँ दिखाया गया है। जो वर्क की वैल्यू है टोटल वर्क ए से लेके बी पॉइंट तक, वो कितना आएगा क्याऊ इंटू क्याऊ नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 1/r b माइनस 1/r a। ओके डियर स्टूडेंट, तो ऐसे निकाली गई है टोटल वर्क की वैल्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्याऊ नोट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्याऊ चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student,